हेलो स्टूडेंट्स, मैं शैलेश नंदरे आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने यूनिट कन्वर्शन के 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को देख लें। ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम अब सेकंड की बात करते हैं। इससे पहले हमने लेंथ और वेट 2 चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड, एसआई यूनिट में समय को हम किससे मापते हैं? टाइम को सेकंड से। सेकंड, यहाँ पे सेकंड मतलब 60 सेकंड बराबर क्या होता है? 1 मिनट होता है। 60 मिनट बराबर 1 आवर होता है, मतलब 1 घंटा होता है। 24 घंटे का 1 दिन होता है। यदि हम 1 आवर की बात करें तो इसमें कितने सेकंड होते हैं? तो 3600 सेकंड का 1 आवर होता है। और 1 दिन में कितने सेकंड होते हैं? तो कितने होते हैं? 86400 सेकंड। 86400 सेकंड का 1 हमारा पूरा दिन होता है। 7 दिन का 1 वीक होता है। वैसे ही 4 वीक मिला के 1 मंथ बनाते हैं। 4 वीक एग्जैक्ट नहीं होते हैं, डिपेंड करता है। यदि 28 का महीना है, क्योंकि एक महीना कितने दिन का हो सकता है? 28 का हो सकता है, 29 का हो सकता है, 30 का हो सकता है या 31 दिनों का हो सकता है। ठीक है, यदि 28 का है तो पूरे 4 वीक आएंगे। यदि 29 का है तो 4 वीक 1 दिन हो जाएगा। यहाँ पे 4 वीक 2 डेज, 4 वीक 3 डेज ऐसे ऐड हो जाते हैं। ये मिलके क्या बनाता है? 1 मंथ, 1 महीना। 12 महीनों का क्या होता है? 1 साल होता है। और 1 साल में टोटल 52 वीक होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। 365 दिन का 1 साल होता है। तो 1 साल में कितने हो गए हैं? 365 दिन हो गए। लेकिन नॉर्मल ईयर्स जो होते हैं वो 365 दिन के होते हैं। जबकि जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर जो होता है वो 366 दिन का होता है। 366 डेज का क्या होता है? 1 लीप ईयर होता है। लीप ईयर की काउंटिंग हम कैसे करते हैं? तो ऐसी कोई भी संख्या ईयर, जैसे कि 2000, यदि ये 4 के मल्टीपल में आ रहा है तो ये लीप वर्ष होगा। जैसे 2004, 2020, 2024। ठीक है, मतलब लीप वर्ष कौन सा था? 2020 का। इसका 2024 जो होगा लीप वर्ष होगा। आपने कभी ध्यान दिए होंगे तो जो फर्स्ट यदि किसी भी साल की 1 जनवरी जो है, यदि वो संडे को आ रही है तो उस साल का आखिरी दिन जो होगा 31 दिसंबर जो होगा वो भी संडे को ही आएगा। अगले साल का जो आएगा वो मंडे को आएगा। मतलब यदि सन 2021 में जनवरी संडे को थी तो दिसंबर जो आएगा 31 दिसंबर वो भी संडे को आएगा। मतलब 2022 का जो 1 जनवरी आएगी वो कब की हो जाएगी? तो वो हो जाएगी मंडे की। उसी प्रकार से लीप वर्ष में क्या होता है? यदि 1 जनवरी जो है, 1 जनवरी जो है वो यदि संडे को आई है तो 31 दिसंबर जो है वो मंडे को आएगा। ठीक है, और ये जो 52 वीक हमने यहाँ पे लिखे हैं, 52 वीक, एक साल में कितने होते हैं? 52 वीक। और यदि सिंपल ईयर है तो 1 डे, 52 वीक प्लस 1 डे। ठीक है, और यदि लीप ईयर है तो प्लस 2 डे। 52 वीक 2 डेज का क्या हो जाएगा? 1 साल हो जाएगा। ये हो गया हमारा टाइम से रिलेटेड कैलकुलेशन। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है लाइट ईयर, है ना, लाइट ईयर। तो ये कोई समय की गणना के लिए नहीं है, ये दूरी की गणना होती है। लाइट ईयर जो होता है वो दूरी की गणना की जाती है इससे। जैसे हम बोलते हैं कि हमारी आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा की जो दूरी है वो कितनी है, तो हम उसको दूरी को किस में नापेंगे? लाइट ईयर में नापेंगे। लाइट ईयर क्या होता है? प्रकाश 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको लाइट ईयर कहते हैं। जैसे कि प्रकाश की जो रफ्तार होती है वो कितनी होती है? तो कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से प्रकाश 1 साल में जितनी दूरी तय करेगा वो कहलाएगा क्या? लाइट ईयर। तो लाइट ईयर जो डिस्टेंस की इकाई है वो समय की नहीं है। इसके बाद अगली एसआई यूनिट आ जाती है धारा, मतलब करंट। करंट को किस में नापते हैं एसआई यूनिट में? एम्पियर में। एक्चुअली करंट क्या होता है? तो करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी चालक में दिए गए बिंदु से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश मतलब चार्ज की मात्रा को धारा मतलब करंट कहते हैं।
तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है, कूलम्ब आवेश है, और टी जो है टाइम है सेकेंड में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि कोई यदि चालक दिया गया है, उसके पर्टिकुलर किसी एक बिंदु से गुजरने वाले जो आवेश की मात्रा होती है, इसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, करंट। इसको I से हम डिनोट करते हैं। करंट को हम किस यूनिट में नापते हैं, तो हम इसको नापते हैं एम्पियर में, एम्पियर। और इसको तो नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वो कहलाता है एमीटर। एमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा को नापते हैं। विद्युत धारा का फ्लो किस तरफ होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो किस तरफ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाते हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और करंट उसके विपरीत दिशा में बहता है, इसलिए करंट किस दिशा में बहेगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट बहेगा। यहाँ पे जब हम करंट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक लॉ आता है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, I इक्वल टू V अपॉन R। मतलब जो विद्युत धारा होती है वो किसी भी परिपथ के विभवांतर और उसके रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होती है। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, पहला होता है डायरेक्ट करंट और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट को हम डीसी से डिनोट करते हैं और अल्टरनेटिंग करंट को हम एसी से डिनोट करते हैं। करंट किस तरह से फ्लो करता है, तो हम यदि माने फ्रीक्वेंसी के रूप में करता है पॉजिटिव नेगेटिव, कौन सा, अल्टरनेटिंग करंट। जबकि डायरेक्ट करंट कैसा फ्लो करता है, एक साइड में पॉजिटिव साइड वो फ्लो करता है। तो डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो वो जीरो होगी, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। जबकि अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करता है अलग अलग कंट्रीज में। जैसे इंडिया में 50 हर्ट्ज की जो है फ्रीक्वेंसी इस पे फ्लो करेगा, और इंडिया के बाहर जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, वहां 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे करंट फ्लो करता है। इसको हम किस में नापते हैं, तो हर्ट्ज में नापते हैं, HZ लिखा जाता है हर्ट्ज को। तो 50 या 60 हर्ट्ज, और डायरेक्ट करंट जीरो, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। करंट जो है एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है वो। अगली ऐसा यूनिट आ जाती है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ताप। और ताप को हम किससे ऐसा यूनिट में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं। इसकी 4 अलग अलग स्केल हैं, जिसमें कि एक है सेल्सियस। इसको यदि टेम्परेचर को हमें यहाँ दिखाना होता है तो डिग्री सेल्सियस में दिखाते हैं। फिर फ़ारेनहाइट आता है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में। केल्विन, डिग्री केल्विन, या ल्यूमर, डिग्री ल्यूमर में हम इसको शो करते हैं। बर्फ का जो गलनांक होता है, गलनांक को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जिस पे वो पिघलती है, वो जो टेम्परेचर लिया जाता है वो सेल्सियस स्केल पे लिया जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मींस पानी का जो क्वथनांक होता है, उसको 100 डिग्री सेल्सियस में हम डिनोट करते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल में मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बर्फ का, वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो बॉइलिंग पॉइंट निकल के आता है वो आता है 212, मतलब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस को यदि हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या कर देते हैं, हम उसको 273 डिग्री हम प्लस कर देते हैं। तो यदि कोई टेम्परेचर, जैसे मेल्टिंग पॉइंट जो पानी का है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में कितना हो जाएगा, 273 डिग्री केल्विन हो जाएगा। और जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये क्या हो जाएगा केल्विन में, 373 डिग्री केल्विन। इसी प्रकार जो र्यूमर सिस्टम होता है वो होता है, तो हम इसमें देख लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है C/100 इक्वल टू K माइनस 273/100 इक्वल टू F माइनस 32/180 इक्वल टू R/80। मतलब टेम्परेचर को जिस भी स्केल में कन्वर्ट करना होता है उन दो का कॉम्बिनेशन हम ले लेते हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो C/5 इक्वल टू K माइनस 273/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू R/4। इसको हम लिखते हैं। एक इसमें जो बात ध्यान में रखने वाली और है वो ये है कि जो सेल्सियस स्केल होती है और जो फ़ारेनहाइट स्केल होती है, इसमें जो -40 डिग्री टेम्परेचर होता है, मींस -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इसको हम एक बार प्रूफ भी कर लेते हैं। जैसे सेल्सियस स्केल में हमने क्या बोले, -40 डिग्री
अपॉन 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, f माइनस 32 अपॉन 9। 5 से हम 40 को काट देते हैं तो कितने बार कटता है, 8 बार कट जाता है। 9 का मल्टीप्लाई यहां पे हो जाएगा 72 माइनस प्लस 32, इस तरफ 32 का जाएगा, इक्वल टू फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट। जब हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, मींस माइनस 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। बाकी और भी जो कन्वर्शन आपको करने होंगे बहुत आसान है। यदि केल्विन आपको दिया रहता है तो आपको क्या करना है, यदि केल्विन में टेम्परेचर दिया है, सेंटीग्रेड में निकालना है तो क्या कर देंगे हम 273 उसमें से माइनस कर देंगे, 273 माइनस कर देंगे। यदि सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा, 273 प्लस कर देंगे। जो परम शून्य तापमान कहा जाता है वो क्या कहलाता है, 0 डिग्री केल्विन जो है परम शून्य तापमान होता है। और सेल्सियस स्केल पे यही कितना होता है, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।